इज अनमोल हुसैन फ्रॉम इंग्लिश पॉसिबल यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग पढ़ेंगे कि वांट और वांट टू। अब इन दोनों का यूज जानेंगे, इन दोनों के बीच में क्या फर्क है और इसका इस्तेमाल किस सिचुएशन में किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये सारी चीजें हम लोग आज की वीडियो में जानने वाले हैं। आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा एक देख लेते हैं वांट। एक्चुअली वांट का आपने सुना होगा, वांट का एक्चुअली हिंदी जो होता है वो होता है चाहिए। वांट का हिंदी क्या होता है बच्चों? चाहिए होता है। और इसका इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं वो करते हैं डिमांड के लिए, यानी जब आप किसी चीज की जरूरत होती है, या कह सकते हैं आप नीड के लिए। क्या कह सकते हैं बच्चों? किसी चीज की जब नीड होती है, आपको किसी चीज की जब जरूरत महसूस होती है तो इस्तेमाल आप करते हैं वांट। क्या इस्तेमाल करते हैं आप? वांट इस्तेमाल करते हैं। यानी आप अपने जो है डिमांड को बताने के लिए, आप अपनी नीड को बताने के लिए, अपनी जरूरत को बताने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे वांट का इस्तेमाल करेंगे। वांट प्लस नाउन आप कर सकते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग जो है सेंटेंसेस के माध्यम से समझेंगे। और एक्चुअली वांट टू क्या होता है इसको भी हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो अब फिलहाल हम लोग समझते हैं कि वांट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। जैसे मैं बोलूंगा कि मुझे किसी चीज की जरूरत है, एग्जांपल जैसे मैं कहूंगा कि मुझे किताबें चाहिए, हिंदी आ रहा है, मुझे किताबें चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों मुझे को कहेंगे आई। क्या बनेगा? आई। इसके स्ट्रक्चर देख लें। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लें। सब्जेक्ट लेकर आएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद लेकर आएंगे वांट, उसके बाद लाएंगे वांट प्लस कोई सा भी ऑब्जेक्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं या अदर वर्ड इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, जो भी जिस चीज़ की आपको जरूरत है। एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा। जैसे मैंने कहा कि मुझे किताबें चाहिए, तो मैं लिखूंगा आई, चाहिए के लिखेंगे वांट, आई वॉन्ट। किताबों को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बुक्स कहते हैं, पता है। आई वॉन्ट बुक्स, मुझे किताबें चाहिए। दैट्स इट, कुछ नहीं कहा। मुझे किताबों की ख्वाहिश है, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डिमांड है कि किताब चाहिए, मुझे किताबों की ज़रूरत है। आई वॉन्ट बुक्स, मुझे किताबें चाहिए। जैसे मैंने और कहा कि मुझे पैसे चाहिए, आई वॉन्ट, हम बुलाएंगे मुझे चाहिए, आई वॉन्ट। पैसों को क्या बोलते हैं बच्चों? मनी बोलते हैं। आई वॉन्ट मनी, मुझे पैसे चाहिए। ठीक है ना। अब जैसे मुझे जो है इज्जत चाहिए, आई वॉन्ट रिस्पेक्ट, मुझे इज्जत चाहिए। आपको इज्जत चाहिए, यू वॉन्ट रिस्पेक्ट, उसे इज्जत चाहिए, शी वॉन्ट्स रिस्पेक्ट ना। इस तरह से हम लोग काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। और कुछ सेंटेंसेस हम लोग लेंगे वॉन्ट से। जिसे बात करें, बच्चों को टाइम चाहिए, बच्चों को टाइम चाहिए। बच्चों को कहते हैं बच्चों चिल्ड्रन। क्या कहते हैं? चिल्ड्रन वॉन्ट टाइम, चिल्ड्रन वॉन्ट टाइम, बच्चों को समय चाहिए। ठीक है ना। बच्चों को समय नहीं चाहिए, आपने कहा कि बच्चों को समय नहीं चाहिए, नेगेटिव बनाना है आपको। तो नेगेटिव बनाने के लिए बहुत आसान तरीका है। आप जो है वॉन्ट के, आप जो है यहाँ पे इस्तेमाल हम लोग करेंगे डोंट का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? डोंट का इस्तेमाल करेंगे, या आप इस्तेमाल करेंगे डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पर बच्चों को किताबें नहीं चाहिए, या हम बनाते हैं कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, तो हम लेकर आएंगे आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा हमारा हेल्पिंग डोंट का इस्तेमाल होता है। आई डोंट वांट मनी, आई डोंट वांट मनी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे कपड़े नहीं चाहिए। आई डोंट वांट क्लोथ्स, मुझे कपड़े नहीं चाहिए। आपने कहा कि मुझे मोबाइल फ़ोन नहीं चाहिए, आई डोंट वांट मोबाइल फ़ोन्स। आपने कहा कि मुझे घर नहीं चाहिए, आई डोंट वांट हाउस। मैंने कहा कि मुझे फ्रेंडशिप नहीं चाहिए, आई डोंट वांट फ्रेंडशिप। इस तरह से करके काफ़ी सारे सेंटेंस बना सकते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनीथिंग। ठीक है, बन रहा सेंटेंस। इस तरह से करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कब इस्तेमाल करेंगे, ये मैं वापस रिवाइज करा दूं। जब किसी चीज़ की आप डिमांड करते हैं, जब किसी चीज़ की आपको जरूरत महसूस होती है, तब इस्तेमाल आप करते हैं। वांट प्लस नाउन का इस्तेमाल करते हैं ना, कुछ चाहिए। लेकिन बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि एक्चुअली बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ पर ये होते हैं कि शुड का मतलब भी होता है चाहिए। क्या होता है? शुड का मतलब भी होता है चाहिए। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि शुड के बारे में मैंने जो शुड का जो वीडियोस बनाया है वहां पर मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। एक्चुअली शुड क्या होता है? शुड होता है बच्चा सजेशन करने के लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जब किसी को कोई काम करने के लिए हम लोग सजेस्ट करते हैं, मशवरा देते हैं, तो शुड का इस्तेमाल करते हैं कि आपको घर जाना चाहिए, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। तो वहां पर मैं मशवरा दे रहा हूँ। बट एक्चुअली दोनों के हिंदी चाहिए होता है। बट एक्चुअली इसको थोड़ा सा हम लोग फर्क करना सीखेंगे कि दोनों को फर्क कैसे कर सकते हैं। मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा, आई होप कि वो एग्जाम्पल आपका डाउट्स क्लियर कर देगा। तो जैसे मैंने कहा कि मुझे पानी चाहिए बच्चों, तो मुझे पानी चाहिए, बोलेंगे आई वॉन्ट वाटर, मुझे पानी चाहिए। आई वॉन्ट वाटर, मुझे पानी चाहिए। मैंने कहा कि मुझे पानी चाहिए। यहाँ पर मैं डिमांड कर रहा हूँ कि मुझे पानी चाहिए, मतलब मुझे पानी की जरूरत है, मैं डिमांड कर रहा हूँ। ठीक है ना बच्चों। तो इसलिए हमने वॉन्ट का इस्तेमाल किया। बट एक्चुअली मुझे अब यहाँ पर ये कहना है कि मुझे पानी पीना चाहिए। मैं खुद को सजेस्ट कर रहा हूँ ना, मैं खुद को सजेशन दे रहा हूँ कि मुझे पानी पीना चाहिए। तो यहाँ पर इस्तेमाल मैं करूँगा आई शुड टेक वाटर। ठीक है बच्चों, आई शुड टेक वाटर, आई शुड टेक
वाटर, मुझे पानी पीना चाहिए। तो अब यहाँ पर मैं कुछ किसी चीज़ की मैं डिमांड कर रहा हूँ, बट एक्चुअली यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मुझे पानी पीना चाहिए। दोनों का हिंदी निकल रहा अब चाहिए, दोनों का हिंदी आई वॉन्ट वाटर, मुझे पानी चाहिए, आई शुड टेक वाटर, मुझे पानी पीना चाहिए। तो हिंदी चाहिए निकल रहा है, तो हम हिंदी से इंग्लिश का सेंटेंसेस नहीं बना सकते ना। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन सा मॉडल किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, ये सब आपको समझना है। शुड के वीडियोस में ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुका हूँ कैसे इस्तेमाल करेंगे। आई होप कि स्टूडेंट समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे अगर किसी से सवाल करना है, सवाल पूछना है कि इंटरोगेटिव लाइक एग्जाम्पल, जैसे कि मैं एग्जाम्पल्स में आपके सामने रखा हूँ कि आपको पानी चाहिए, डू यू वांट वाटर। इस सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या है, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर आप इंटरोगेटिव भी सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं कि आपको घर चाहिए, डू यू वांट हाउस, क्या आपको जो है कार चाहिए, डू यू वांट कार, क्या उसे कार चाहिए, डज शी वांट कार, क्या उसे कार चाहिए। आई होप कि स्टूडेंट्स ये वाला वीडियोस क्लियर हो गया, आपको वांट समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, वांट टू क्या होता है इसको हम लोग जानते हैं। वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। वीडियो समझ में आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब। वांट टू का इस्तेमाल कहाँ करते, कब करते, किस जगह करते, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो वांट टू का इस्तेमाल हमें एक्चुअली इसका हिंदी होता है चाहता है, चाहता हूँ, चाहता है, चाहता। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग हिंदी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जाना चाहता है, मैं बोलना चाहता हूँ, वो बोलना चाहती है, तो ये हिंदी चेंज होता रहेगा। बट एक्चुअली इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, आपके सामने लिखा विश, क्या है, कब इस्तेमाल किया जाता है, जब किसी को कोई काम करने का जब विश होता है, यानी किसी को कोई काम करने की ख्वाहिश होती है, तमन्ना होती है, आरज़ू होती है, तो हम लोग वांट टू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, डिजायर को बताने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे वांट टू। किसको बताने के लिए बच्चों, डिजायर को, यानी चाहत को बताने के लिए, आप क्या करना चाहते हो, आपकी करने की क्या, आप क्या करना चाहते हो, यानी क्या आपकी ख्वाहिश है, उसको बताने के लिए हम लोग वांट टू का इस्तेमाल करते हैं। इसके बनाने का तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेकर आते हैं सब्जेक्ट। क्या लेकर आते हैं बच्चों, सब्जेक्ट लेकर आते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वांट टू का इस्तेमाल करते हैं, वांट टू का इस्तेमाल करेंगे। इसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे और ऑब्जेक्ट हम लोग लेकर आएंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब इसका हिंदी होता है मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ, मतलब मैं बात करना चाहता हूँ, मैं को यहाँ पर बोलते हैं आई। ठीक है, वांट टू इस्तेमाल होगा इसके अकॉर्डिंग, आई वांट टू टॉक, आई वॉन्ट टू टॉक, मैं बात करना चाहता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैंने यहाँ पर लिखा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मतलब मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे बात करूँ। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ठीक है, ये मेरी डिज़ायर है। तो अपने डिज़ायर को बताने के लिए, अपनी ख्वाहिशात को बताने के लिए, अपने विश को बताने के लिए आप वॉन्ट टू का इस्तेमाल करते हो, आप वॉन्ट टू का इस्तेमाल करते हो। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात कर, मैं आपको देखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं पढ़ना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्टडी, मैं ज़्यादा पढ़ना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्टडी मोर, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्टडी मोर, वहाँ पर भी स्टडी होगा। ठीक है, मैं पढ़ाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टीच, आप पढ़ना चाहते हो। यू वॉन्ट टू स्टडी, आप सीखना चाहते हो। यू वॉन्ट टू लर्न। तो इस तरह से करके काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं स्टूडेंट्स। कब करेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब आप कुछ करने की चाहत रखते हो, जब आप कुछ करना चाहते हो, जब आपकी कोई कुछ करने की ख्वाहिश होगी, तो वांट टू का इस्तेमाल आप करते हैं। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। वेल आगे है नेगेटिव, हम लोग इसका बनाएंगे। अगर आपको कह रहा है कि मैं नहीं करना चाहता, मैं नहीं जाना चाहता, मैं नहीं बोलना चाहता, आपकी मर्जी नहीं है करने की, आपकी ख्वाहिश नहीं है करने की, तो आप कहते हो मैं नहीं जाना चाहता, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए सिंपल है, हम लोग नेगेटिव लाते हैं, डोंट का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे बच्चों। आई डोंट वॉन्ट, ये आखिरी चीज़ अपनी जगह पर आएंगे। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। ठीक है ना, मैं नहीं जाना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू गो, मैं आपसे नहीं मिलना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू मीट यू, आप मुझसे नहीं मिलना चाहते। यू डोंट वॉन्ट टू मीट मी, आप मुझसे नहीं मिलना चाहते। तो नेगेटिव बनना। ठीक है, जो काम आप नहीं करना चाहते, कोई कुछ नहीं करना चाहता, वो यहाँ नहीं आना चाहता। ही डजंट वॉन्ट टू कम हियर। अब यहाँ पर बच्चों नेगेटिव के लिए हम लोग डज नॉट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग डज लेकर आएंगे, डू डज का इस्तेमाल आपको करना है। ठीक है, ही डजंट वॉन्ट टू कम हियर, वो यहाँ नहीं आना चाहता। ही डजंट वांट टू स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोलना चाहता है। ठीक है, इस तरह से करके काफ़ी सारे सेंटेंस बना सकते हैं। सवाल भी कर सकते हैं ना, जैसे मैं आपसे बात करूंगा, क्या आप बोलना चाहते हो, डू यू वांट टू स्पीक, क्या आप मिलना चाहते हो, डू यू वांट टू मीट, क्या आप देखना चाहते हो, डू यू वांट टू सी, देखना सी, क्या आप मूवीज़ देखना चाहते हो, डू यू वांट टू वॉच मूवीज़,
क्या आप चाय पीना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू टेक टी? क्या आप मुझसे बातें करना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू टॉक टू मी? क्या वह मुझसे बातें करना चाहती है? डज शी वॉन्ट टू टॉक टू मी? तो बच्चों क्या बनना है ना, काफ़ी सारे सेंटेंसेस के भंडार लगा सकते हैं आप, लेकिन आपको सीखना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपको पैटर्न बता दिया, तरीका बता दिया, काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई होप कि स्टूडेंट्स 1 प्लस नाउन एंड 1 2 प्लस V1 ये आपका इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। जाते जाते वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।